हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। मैं रोहित कुमार आप सभी को भगत द लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कल मैं लेकर के आया था त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर 6। उसने आपने देखा कि कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि विशेष कोण कहने का मतलब स्टैंडर्ड एंगल। तो स्टैंडर्ड एंगल कौन कौन होता है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो सबका आपने थ्योरी देखे कि साबित करके दिखाए कि 0 डिग्री पर किस त्रिकोणमितीय अनुपात का कितना मान होता है, 30 डिग्री पर कितना होता है, 45 डिग्री पर कितना होता है, 60 डिग्री पर कितना होता है, 90 डिग्री पे कितना होता है। तो अब उस पर एक चैप्टर है गए। तो अब उस पर सवाल किस प्रकार से पूछेगा, तो वो आज इसके लेक्चर में लेकर के आए हैं। और ये आज है त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर 7। हमने पहले ही बताया था कि जो पहला लेक्चर आएगा तो क्या हुआ, किसी चैप्टर का थ्योरी टाइप के आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, दंगल क्लास। तो दंगल क्लास का अर्थ बताए थे कि इस क्लास में किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, प्रत्येक टाइप का हम चर्चा करेंगे। यानी इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन पूछ नहीं सकता है, ठीक है। तो इसलिए आज है कुछ विशेष कोणों का कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का दंगल क्लास। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न क्या होगा, पाई में रहेगा नहीं तो डिग्री में रहेगा, पाई रेडियन में रहेगा नहीं तो डिग्री में रहेगा। तो बताए थे कि पाई से रेडियन में कैसे जाएंगे, पाई से डिग्री में कैसे जाएंगे और डिग्री से पाई में कैसे आएंगे। तो इसलिए बताए थे महामंत्र कि पाई बराबर कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहीं से हम निकाल लिए थे कि 1 रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बाई पाई, ठीक है। या 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन, 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन। तो ये हम कल बता चुके थे। तो क्या करेगा, हम तो अभी याद करने में सुविधा होता है डिग्री में, तो डिग्री में याद किए हैं। तो क्या करेंगे, अगर कहीं पे पाई मिल जाएगा तो उसको हम क्या करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे इस फॉर्मूला से। जैसे देखिए, कहीं पर दे दिया कि पाई बाई 4 है, तो पाई बाई 4 है तो क्या है, रेडियन में है। तो पाई बाई 4 और इंटू 1 रेडियन हम लिख सकते हैं इसको। और 1 रेडियन का अर्थ कितना है, 180 डिग्री बाई पाई। तो हम क्या करेंगे, पाई बाई 4 गुने 180 डिग्री बाई पाई, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, यानी 180 डिग्री बाई 4, अब 4 से भाग देंगे यानी 45 डिग्री। तो इसका अर्थ क्या है, 45 डिग्री। तो ऐसा ही हम क्या करेंगे, रेडियन में दिया रहेगा तो डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। और कल हम डिग्री से रेडियन में जाना दिखाए थे, तो वहीं से भी समझ जाते। तो आज थोड़ा हल्का ही हिंट दे दिया है। अगर पूरा लेक्चर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से देख ले। तो हम इस पर अब प्रॉब्लम की चर्चा करते हैं। तो देखिए, टाइप 1 में क्या पूछता है, टाइप 1 में क्या करेगा कि हमें डायरेक्ट पूछ लेगा, यानी डायरेक्ट दे देगा, tan 45 का मान बताइए, tan 60 का मान बताइए। तो वो तो जानते हैं, याद किए हैं, आशा है कि याद कर लिए होइएगा, क्या कि कल ही बता दिए थे कि इसको जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो याद कर लिए होइएगा। तो जैसे पूछ देगा tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 होता है। तो ऐसा ही डायरेक्ट मान पूछ देगा। क्या करेगा, इसके उल्टा भी पूछ देगा, कह देगा कि जैसे tan थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान ज्ञात करें। तो क्या करेंगे, tan थीटा अब बराबर लिख लेंगे 1, कितना tan का मान होता है, tan में, क्योंकि इधर tan लगा हुआ है ना, तो इधर tan के बारे में सोचेंगे। तो tan कितना का मान 1 होता है, तो tan 45 का मान होता है। तो tan 45, अब देखिए दोनों जगह tan है तो कंपेरिजन कीजिए, तो इसके अंदर थीटा है तो इसके अंदर कितना 45 है। इसका अर्थ है कि थीटा बराबर 45 डिग्री। कटेगा नहीं, tan से tan मत कभी भूल के मत काटिएगा, ठीक है ना, क्योंकि बताया था कि गुना में नहीं है जो काट दीजिएगा, ये एक नाम है। tan थीटा क्या है, एक नाम है, ठीक है। तो इसलिए इसको काट नहीं सकते, यानी कंपेरिजन किए दोनों तरफ, क्या कि कंपेरिजन किए। देखिए इधरों tan लगा हुआ है, इधरों tan लगा हुआ है, इधर थीटा है, इधर कितना है 45 है। तो इसका अर्थ है कि दोनों बराबर है, तो यानी थीटा बराबर क्या होगा 45 होगा। कंपेरिजन करके हम निकाल ले, ठीक है। तो ये था। या क्या करेगा कि दो त्रिभुज के कोई 2 भुजा दे देगा और हमसे कौन पूछ लेगा, त्रिभुज का क्या करेगा, 2 भुजा दे देगा, हमसे कौन पूछ लेगा। जैसे मान लीजिए कि ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है, दे देगा कि ये क्या है, थीटा है, ये क्या है, थीटा है। और यहाँ दे दिया जैसे मान लीजिए 10 सेंटीमीटर और ये दे दिया 5 सेंटीमीटर। तो हमसे कहेगा कि थीटा बराबर व्हाट, यानी थीटा कितना होगा।
तो देखिए क्या करेंगे, ये ऐसे ऐसे अगर इस प्रकार का सवाल दिया रहेगा तो क्या करेंगे, देखेंगे कौन कौन सा भुजा दिया हुआ है। तो देखिए हमको कौन कौन भुजा पता है, ये भुजा पता है और ये भुजा पता है, ये और ये था किसके लिए, थीटा के लिए। तो थीटा के लिए देखिए तो ये क्या हो गया, लंब है, यानी ये क्या है मेरा पी है और ये क्या है एच है। तो P और H में कौन कौन त्रिकोणमितीय अनुपात का संबंध है, तो किसका है, साइन का है, साइन का है और कोसेक का है। तो जिससे मन है आपको उससे लीजिए, तो साइन से मन है तो साइन से लीजिए, कोसेक से मन है तो कोसेक से लीजिए। तो साइन थीटा कर लेते हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, यानी तो P कितना है 5 है, H कितना है 10, तो 5/10 यानी 1/2। और 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, किसके फॉर्म में, साइन के फॉर्म में। तो साइन कितना का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 का मान, तो साइन 30 डिग्री। तो देखिए फिर कंपेरिजन कीजिए, इधर भी साइन, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे 30, और दोनों क्या है, इक्वल है। इसका अर्थ है थीटा बराबर कितना है 30 डिग्री। तो अब देखिए हमसे थीटा 30 डिग्री निकल गया, थीटा कितना निकल गया 30 डिग्री। तो इसी में अगर पूछने का मन होता तो पूछ लेता ये भी एंगल, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 है, तो ये 90 है, तो 90 तो निकल गया, तो 180 में से 90 बचा, तो 90 में से अब 30 निकल गया, तो कितना बचा 60 डिग्री, ये है 60 डिग्री। हमसे पूछ लेता है ये भुजा, तो ये भुजा तो डायरेक्ट पाइथागोरस से लगा लेंगे। तो क्या ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार निकालना है। तो क्या करते हैं, ये छोटी भुजा तो बड़ी भुजा का स्क्वायर माइनस छोटी, तो बड़ी का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर करके ऐसे निकाल लीजिएगा। ये हम अच्छी तरह से पिछला चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये देखिए या क्या करता कि हमको एक कोण दे देता और एक भुजा दे देता, ठीक है। इसी सवाल को देखिए क्या करता, ये हुआ तो क्या करता, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दे दिया, यहाँ पे दे देता 30 डिग्री, ठीक है। और हमसे ये भुजा और ये भुजा पूछ देता, क्या करता है ये भुजा और ये भुजा पूछ लेता। तो मान देख लीजिए ये है, इस भुजा की हम बात करें तो हम कोई एक भुजा दिया हुआ है, तो कौन दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, तो इससे किसी एक भुजा को हम लेंगे, माने एक दिया हुआ का लेंगे और एक जो न दिया हुआ है उसका। तो एक ये दिया हुआ तो इसको लेंगे और मर्जी है तो इसके साथ लीजिए, इसके साथ लीजिए। तो अगर इसको लेंगे चाहे इसको लीजिए, चलिए इस को ले लेते हैं, तो इसको और इसको लेंगे, ठीक है, इसको और इसको लेंगे। तो ये क्या है, कर्ण है और इस 30 डिग्री के लिए ले रहा है ना, तो ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो कर्ण और आधार यानी एच और बी में किसका रिलेशन होता है, कॉस का, नहीं तो सेक का। तो जिसका मान है उसका ले लीजिए। तो जैसे कॉस ले ले तो कॉस कितना हो गया, cos 30। तो cos 30 बराबर क्या होता है, b/h। तो cos 30 का मान कितना होता है, √3/2। तो देखिए b हमको पता नहीं है, तो b/h का मान पता है कितना 10, तो 10, तो b बराबर कितना हो गया, 10 इधर जाएगा गुना में, तो √3/2 इंटू 10 यानी 2 5 जा 10, तो कितना हो गया 5√3 सेंटीमीटर। अब देखिए हमसे ये निकल गया 5√3 सेंटीमीटर, ये निकल गया। तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो √10 का स्क्वायर और माइनस 5√3 का स्क्वायर, और ऐसे करके हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखें तो ये था टाइप 1 मेरा था, ठीक है। टाइप 1 में देखें ना कि क्या करेगा, या तो हमसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि tan 45 का मान बताइए, tan 90 का मान बताइए, sin 45 का बताइए, sin 30 का बताइए, sin 0 का बताइए, या क्या करेगा मान दे देगा तो हमसे एंगल पूछ लेगा। नहीं तो क्या करेगा, कोई एक कोण और एक भुजा दे देगा तो हमसे शेष दोनों भुजा पूछ लेगा, या ये शेष कोण सब है वो सब भी पूछ लेगा, कुछ मान है जो पूछ ले। तो हमको जब भुजा और कोण पता हो जाता तो उसके बाद तो देखे है ना कि त्रिकोणमितीय अनुपात का टोटल प्रॉब्लम ही खत्म हो गया, ठीक है। तो टाइप 1 से 1-2 क्वेश्चन हम दिखाते हैं जो पिछले वर्ष में बिहार बोर्ड के 10वीं कक्षा में पूछे हैं या पॉलिटेक्निक पूछे हैं, उस सब क्वेश्चन को हम बोर्ड पर लिख करके दिखाते हैं, ठीक है। देखिए ये सब रहा सवाल जो पूछा हुआ है। तो देखिए वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सोल्व कीजिएगा, फिर हमारा देखिएगा, ठीक है। हम सोल्यूशन बता रहे हैं। देखिए टाइप 1 में क्या करता है, उसी प्रकार का जो हम बताया। तो क्या कर रहा है, BSc 2021 में पूछा हुआ है, बिहार बोर्ड में 2021 में पूछा कि tan थीटा बराबर √3, तो सेक थीटा का मान बताइए। तो tan थीटा कितना है, √3, तो √3 tan कितना का मान होता है 60 डिग्री का। इसका अर्थ है क्या, थीटा 60 डिग्री है, तो सेक 60 डिग्री हमसे पूछा, तो cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2, तो उसका उल्टा यानी 2, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर देखिए कह रहा यदि 3α बराबर 90 तो sin α का नाम मान बताइए, कितना 2021 में बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है।
तो अल्फा यहाँ से निकाल लेंगे, तो 3 अल्फा बराबर 90 है, तो अल्फा क्या हो गया 90/3, तो 90/3 यानी 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का हमसे मान पूछा था, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो कितना हो गया 1/2। फिर देखिए tan 45 का मान कितना होगा, 2021 में बिहार बोर्ड में 2011 में बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है, तो tan 45 का मान हम डायरेक्ट जानते हैं कितना होता है 1। ठीक है, फिर देखिए पॉलिटेक्निक में भी इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, 2017 में पूछा हुआ है, क्या करा, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 हो तो थीटा का मान कितना होगा। तो ये याद रखिएगा कि देखें कि साइन थीटा और कॉस थीटा का मान क्या होता है 45 डिग्री पर बराबर होता है। ठीक है ना, तो उसी का मान, और वो मान कितना होता है मैक्सिमम होता है, √2 क्या होता है सबसे अधिक, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान मैक्सिमम होता है। तो मान रख के देखिएगा तो 45 डिग्री पर आएगा। ठीक है, साइन 45 प्लस कॉस 45 1/√2 प्लस 1/√2 यानी √2 होगा। ठीक है, और ये मान क्या होता है सबसे अधिक होता है। तो देखिए ये क्वेश्चन या भी है, ये तो मेरा पहला क्वेश्चन 2017 में पूछा हुआ है, 2016 में इसी से पूछ लिया हुआ है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान किस पर अधिकतम होता है। तो बताया था कि किस कोण पर अधिकतम होता है 45 डिग्री पर, और वो पूछ ले कि कितना होता है तो √2 होता है। ठीक है, और देखिए 2015 में पॉलिटेक्निक में पूछा हुआ है कि साइन x बराबर 1 तो tan 2x/3 का मान निकाले। तो साइन x बराबर 1 है, तो 1 साइन के कितना का मान होता है 90 डिग्री का, यानी कि इसका अर्थ है कि x बराबर क्या हो गया 90 डिग्री। कितना डिग्री 90 डिग्री। तो हमसे कितना पूछा tan 2x/3, तो tan 2x, तो x के जगह पर 90 और बाई 3, तो 3 9 30 यानी tan 60 डिग्री से हमसे मान पूछा था। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री का मान √3, तो क्या हो गया मेरा √3। ठीक है, तो देखिए यही था। अब टाइप 2 की तरफ चलते हैं, नोट करने के बाद नोट कर लीजिए, और नहीं तो आपके पास तो क्वेश्चन बैंक होगा उससे देखिएगा। ठीक है, अब देखिए टाइप 2 में क्या करेगा, कुछ व्यंजक दे देगा। क्या दे देगा, व्यंजक दे देगा यानी एक्सप्रेशन दे देगा, और कहेगा उसका मान निकालने के लिए। तो आपने सिंपल बच्चा में तो जोड़ घटाव गुना भाग ये सब तो 9 तक ले 8 तक ले निकालते हैं, यानी अच्छा से सरलीकरण जाते हैं, सिंप्लीफाई। ठीक है, तो ऐसा ही दे देगा, लेकिन यहाँ पे क्या कर देगा tan के रूप में दे देगा। तो tan का मान तो हम जानवे करते हैं, तो जो जिस एंगल का मान जानते हैं उसी को यूज करेगा। ठीक है, जैसे दे दिया, देखिए दे देगा tan² 30 डिग्री माइनस tan² 60 डिग्री बाई 1 प्लस cos² 60 डिग्री। देखिए ऐसे दे देगा, यह कर देते हैं cos² 45 डिग्री। ठीक है, तो ईसाई क्या करेगा, ईसाई के फॉर्म में दे देगा, यानी कुछ दे देगा, उसका मान तो हम जानते हैं, रख लेंगे डायरेक्ट। देखिए निकालने के लिए क्या करेंगे, tan² 30, तो tan 30 का मान हम जानते हैं 1/√3, तो 1/√3 का स्क्वायर माइनस tan² 60, तो tan 60 का मान कितना होता है √3, तो √3 का स्क्वायर बाई 1 प्लस cos² 45, तो cos का 45 का मान कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर। अब डायरेक्ट सोल्व कीजिए, तो 1/√3, तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, अब बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2। अब देखिए सोल्व कीजिए, तो ऊपर में बटा पर के घटाव कीजिए, तो 3 तिहाई 9 यानी 1 माइनस 9/3, बटे में इस दोनों का एलसीएम 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए माइनस ऊपर क्या हो गया -8/3 हो गया, गुणे ये नीचे कितना होगा 3/2, तो ऊपर जाएगा तो यानी 2/3 हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया -16/9, ये मेरा आंसर हो गया। फिर वो ऐसा ही माने कि दे देगा एक्सप्रेशन, हमको क्या करेगा मान निकालने के लिए। तो अच्छा से आप सिंप्लीफाई जानते हैं, तो हम लोग क्या करना है, मान पता है तो मान को पुट करेंगे, डायरेक्ट उसका सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन इस पर भी दिखाते हैं जो पूछा हुआ है। अब देखिए टाइप 2 पे, तो पहले वीडियो को पॉज करके इस सवाल को सोल्व कीजिएगा। ठीक है, फिर हम चलिए अब हम सोल्यूशन बताते हैं। तो देखिए टाइप 2 पर क्या किया हुआ है, बीएससी बिहार बोर्ड में 2011 में पूछा हुआ है 2 नंबर का क्वेश्चन, सब्जेक्टिव में पूछा हुआ है क्या कि 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री का मान निकाले। तो क्या करना है, हमको कुछ करना है, मान के और पुट करना है। देखिए नीचे हम दिखाते हैं क्या है, 2 tan² 45 डिग्री, यानी 2 इंटू tan 45 का मान कितना था 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos² 30 डिग्री, तो cos 30 का मान तो कितना होता है √3/2, और उसका क्या करना है होल स्क्वायर लेना है। फिर माइनस sin² 60 डिग्री, तो 60 sin 60 का मान कितना होता है √3/2, और उसका क्या करना है होल स्क्वायर लेना है। अब ये तो सोल्व करना जानते हैं तो कर लीजिएगा, नहीं तो कर देते हैं 2 इंटू 1 यानी 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3 या 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4।
तो देखिए इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, प्लस में था माइनस में था, 3/4 3/4 तो यहाँ कितना है आंसर 2 है। ठीक है, तो देख लिए सोल्व हो गया। फिर देखिए ये भी, तो ये भी क्या पूछा, बीएसबी 2021 में, यानी बिहार बोर्ड 2021 में पूछा, यानी इस सवाल इस बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो देख रहे हैं इस पर मान बैठा देना है, तो सबका मान जानते हैं, सोल्व करना जानते हैं तो कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए फिर पॉलिटेक्निक में भी पूछता है ऐसे, 2015 में पूछा हुआ है। देखिए क्या कर दिया, tan a बराबर 1/√3। अब ये यहाँ पे है तो डायरेक्ट नहीं पूछेगा, इस समय देखिए क्या डायरेक्ट मान दिया हुआ था, यहाँ पर डायरेक्ट कोण का मान ना दे करके थोड़ा टेढ़ा करेगा, क्योंकि पॉलिटेक्निक में पूछ रहा है। तो क्या कर दिया, डायरेक्ट एंगल ना दे करके अब ए बी में दे दिया हो, तो यहाँ से तो हम निकाल ही सकते हैं, ये भी तो आसानी है। तो tan a बराबर क्या 1/√3, tan b भी क्या है √3, तो कह रहा है cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b का मान निकालने के लिए पॉलिटेक्निक 2015 में पूछा हुआ है। अब देखिए कौन ऑप्शन सही होगा, तो देखिए tan a बराबर कितना दिया 1/√3, तो कितना tan का मान 1/√3 होता है 30 का, तो इसका अर्थ है कि a बराबर कितना दिया है 30 डिग्री, a बराबर 30 डिग्री, tan b बराबर √3, तो कितना tan का मान होता है √3, तो 60 डिग्री का मान, यानी b हमारा क्या दिया हुआ है 60 डिग्री। अब देखिए तो ऐसा फॉर्म में आ गया, अब डायरेक्ट पुट कर दिया, जहाँ a है 30 डिग्री, b है तो 60 डिग्री, तो क्या कर रहा है cos a, तो cos 30, तो cos 30 क्या हो जाएगा √3/2। ठीक है, और फिर क्या है cos b, तो cos b का मान कितना है 60, तो cos 60 का मान कितना था 1/2, माइनस sin 1, तो sin 30, तो sin 30 का मान कितना था 1/2, इंटू cos sin b, तो sin 60, तो sin 60 का मान √3/2। अब देखिए दोनों सेम ही है, और एक प्लस में एक माइनस में यानी कट जाएगा, बराबर कितना होगा 0, तो मेरा क्या आंसर होगा 0 होगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे है थीटा बराबर 45 डिग्री, यहाँ पर डायरेक्ट दे देगा कि थीटा 45 हो तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान निकाले, यानी सेक 45 प्लस कोसेक 45 कब पूछा है, पॉलिटेक्निक 2019 में पूछा हुआ है। देख रहे हैं कितना इजी क्वेश्चन है। तो सेक 45, तो सेक 45 क्या होता है √2, कोसेक 45 क्या होता है √2, तो यानी 1√2 1√2 यानी 2√2, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा 2√2। ठीक है, देखिए कितना अच्छा सवाल है, नोट करने वाले का मन है तो कोई कीजिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए टाइप 3, तो टाइप 3 में क्या करेगा, हमको सिद्ध करने के लिए बोल देगा समीकरण, क्या कहेगा समीकरण सिद्ध करने के लिए, समीकरण सिद्ध करने के लिए। ठीक है, तो समीकरण सिद्ध करे दे देगा, तो देखिए कैसे देगा, जैसे दे दिया कि यदि a बराबर, यानी मान दे देगा a बराबर दे दिया 60 डिग्री, b बराबर दे दिया 30 डिग्री। ठीक है, तो कहेगा tan a माइनस b बराबर सिद्ध करने के लिए tan a माइनस tan b/1 प्लस tan a इंटू tan b। देखिए तो ऐसा इक्वेशन दे दिया, कह रहा है कि इसको सिद्ध कीजिए, तो हम जानते हैं एक बार में LHS ले लेंगे, एक बार में RHS ले लेंगे, और मान दिया हुआ तो डायरेक्ट पुट शूट करेंगे, मान निकल जाएगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे, LHS बराबर लिख लेंगे, तो LHS मेरा क्या ये, तो tan a माइनस b, तो देखिए tan और a के जगह पर कितना है 60 और b के जगह पर 30, तो 60 माइनस 30 कितना हो गया 30, डायरेक्ट लिख दिए, आप लिख लीजिएगा 60 माइनस 30 बराबर 30। ठीक है, तो tan 30 हुआ, तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। अब RHS हम ले लेंगे, तो RHS लीजिए, तो RHS मेरा क्या है tan a माइनस tan b, तो tan a कितना है 60, तो tan 60, तो tan 60 का मान कितना हो गया √3, माइनस tan b, तो tan b कितना है 30, तो tan 30 कितना हो गया 1/√3। फिर देखिए 1 प्लस, तो 1 प्लस tan a tan b, तो tan a का मान देखें √3 आया, tan b का मान 1/√3 आया, तो √3 से √3 क्या होगा कैंसिल, यानी ऊपर में क्या हो गया बटा पर का जोड़ घटाव करेंगे तो √3 होगा इसका एलसीएम, और √3 गुने √3 क्या होगा 3 माइनस 1/1 1 2 हो गया, तो क्या होगा 3 में से गया तो 2/√3, और ये 2 क्या होगा सॉरी हाँ ठीक है, ये 2 क्या रहेगा नीचे ही रहेगा, तो 2 से 2 कैंसिल, यानी कितना आ गया 1/√3। ठीक है, यानी ये √3 बटा ये मेन बटा ये ना है, तो इसके ऊपर का ये बटा है, तो ये क्या होगा नीचे आ जाएगा, यानी 1/√3। तो कितना है देखिए यहाँ पर भी 1/√3 और यहाँ पर भी 1/√3, यानी दोनों सिद्ध हो गया, तो लिख देंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। अब देखिए इससे केवल बोर्ड में पूछे जाते हैं, पॉलिटेक्निक में तो पूछे जाएंगे ना, क्योंकि पॉलिटेक्निक में केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, सब्जेक्टिव तो रहते नहीं हैं, तो इससे केवल बोर्ड में पूछे जाते हैं। 1-2 एग्जाम्पल दिखाते हैं, देखिए तो क्या है कि थीटा, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करे कि इतना बराबर इतना, तो हम देखें यहीं पे हूबहू है, केवल मान पुट करना, क्या करना है
थीटा के ऊपर 30 डिग्री है तो कॉस 3 थीटा, तो 3 इंटू 30 यानी कॉस कितना हो गया 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री का मान जानते हैं आप कितना होता है 0, कॉस 90 का मान 0। और फिर RHS लीजिए, तो क्या दिया हुआ RHS में क्या दिया हुआ 4 कॉस क्यू थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, तो 4 और कॉस क्यू थीटा यानी कॉस 30 का क्यू, तो कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2 और उसका क्या लेना है क्यू लेना है यानी घन लेना है, ठीक है। और 3 और कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कॉस 30, तो कॉस 30 का मान है √3/2। अब यहाँ से सोल्व कीजिए, क्या हो गया 4/√3 का क्यू क्या हो जाएगा 2 का 1 निकल जाएगा और 1 अंदर रह जाएगा, ठीक है ना इतना। अब बाई क्या हो गया 2 का क्यू यानी 8, तो 4 दूना 8 माइनस 3√3/2, तो क्या हो गया 3/√2 से 3/√2 कैंसिल यानी कितना हो गया 0। तो LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, ये क्या हो गया साबित हो गया, ठीक है। तो ऐसा ही बनता है। अब हम चलते हैं अगले प्रकार की तरफ, नोट करना है तो नोट कीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए टाइप 4, तो टाइप 4 में क्या करता है कि आपको एक फार्मूला दे देगा, फार्मूला टाइप का समीकरण दे देगा, ठीक है ना, समीकरण वो फार्मूला रहता है। तो क्या करेगा दे देगा, कह देगा कि इसके सहायता से हमें ऑन स्टैंडर्ड एंगल का मान निकालना, स्टैंडर्ड एंगल को छोड़ करके दूसरा का मान दे देगा, ठीक है ना, जैसे 0, 30, 45, 60, 90 इस सब को छोड़ करके दूसरा मान दे देगा, ठीक है। जैसा हम एक दिखाते हैं कि दे दिया है कि साइन A प्लस B बराबर साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B, ये दे दिया कि इस ये दिया हुआ है, कहेगा कि इसके सहायता से क्या करिए साइन 75 का मान निकालिए, साइन 75 डिग्री का मान निकालिए। तो अब देखिए ये क्या है 75 डिग्री क्या है स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, माना कौन नहीं है, तो क्या करेंगे इसका मान इसके सहायता से निकाले। तो क्या किया हुआ है कि दो कोनों का योग के रूप में लिखा हुआ है, तो हम 75 को क्या कर दे दो कोनों के योग के रूप में लिख दे। तो ये ऐसा दो कोण में बदलेंगे ना जो स्टैंडर्ड हो, क्योंकि यहाँ पे साइन ए कॉस भी है तो स्टैंडर्ड एंगल होगा तभी तो मान हम पुट करेंगे ना। तो 75 को दो भाग में किस दो भाग में तोड़ा कि दोनों स्टैंडर्ड एंगल हो, तो एक 45 और एक 30 और जोड़ के रूप में तोड़ना, क्योंकि फार्मूला किस रूप में दिया हुआ जोड़ के रूप में। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 75 को साइन 45 डिग्री या 30 डिग्री जो माने सो लिखे, ठीक है 45 डिग्री या प्लस 30 डिग्री जैसे माने वैसे लिख लिए। तो देखिए अब ए के जगह पर 45 हो गया, बी के जगह पर 30 हो गया, मान बैठा दीजिए। तो क्या हो गया साइन 45, साइन ए है ना तो साइन 45, कॉस बी है तो कॉस बी के जगह पर कॉस 30 प्लस कॉस ए तो कॉस ए यानी कॉस 45 और है साइन बी तो साइन 30, ठीक है। इसके बाद इसका मान निकाल लीजिए। तो कॉस साइन 45 का मान जानते हैं 1/√2 होता है, कॉस 30 का मान जानते हैं √3/2 होता है, प्लस कॉस 45 का मान जानते हैं 1/√2 होता है, साइन 30 का मान जानते हैं 1/2 होता है। अब देखिए क्या हो गया √3/2 हो गया प्लस 1/2 हो गया। अब 2√2 दोनों में है तो क्या होगा एलसीएम इसका इतना ही हो जाएगा। तो इससे इसमें भाग देंगे तो 1 गुने √3 यानी √3 और प्लस फिर इससे इसमें भाग देंगे तो 1 गुने 1 यानी 1, इतना आंसर हो गया। देखिए तो हमको कॉस साइन 75 का मान निकालना था, पता भी नहीं है अन स्टैंडर्ड एंगल है, तो हम क्या किए स्टैंडर्ड जो फार्मूला दिया तो उस पर बैठा करके हम इसका मान निकाल लिए, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, नोट करना है तो कीजिए, नहीं तो हम टाइप 5 देखते हैं। देखिए टाइप 5 तो ये आरोही अवरोही क्रम में कहेगा सजाने के लिए, या पूछ लेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इसके लिए कल ही हम चर्चा कर दिए थे। क्या करेंगे 0 डिग्री और 90 डिग्री को कल्पना करेंगे, उसके बाद हमको पता चल जाता किसका मान थीटा बढ़ाने पर बढ़ता है किसका मान घटता है, उसके बाद पता चल जाता तो हम कर लेंगे। तो देखिए आरोही का को ही हम कहते हैं बढ़ते क्रम, ये क्या होता है कम से ज़्यादा, और अवरोही को ही कहते हैं घटते क्रम ज़्यादा से कम, इसका अर्थ होता है, ठीक है। तो जो चीज़ पूछे आरोही क्रम बोल दे या बढ़ते क्रम बोल दे, अवरोही क्रम या घटते क्रम जो क्रम बोले तो आप समझ जाइएगा। या बड़ा छोटा पूछ लेगा, जैसे देखिए एक एग्जाम्पल हम दे देते हैं, जगह साइन 45 साइन 30 साइन 5 साइन 65, इसको कहेगा आरोही क्रम में सजाइए अवरोही क्रम में सजाइए। तो बताया क्या करना है 0 और 90 डिग्री को कंपेरिजन करना। तो साइन 0 का मान कितना होता है 0 और साइन 90 का मान 1, यानी 0 से 1। तो देख रहे हैं क्या हो रहा है मान बढ़ रहा है, यानी जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा मान बढ़ता जाएगा। तो सबसे छोटा एंगल देख लीजिए, आरोही क्रम में सब जाना है तो सबसे छोटा एंगल क्या है 5, तो साइन 5 इससे बड़ा क्या हो जाएगा उससे बड़ा एंगल, तो उससे जस्ट बड़ा क्या 30, तो साइन 30
और उससे बड़ा देखें तो 30 से बड़ा क्या 45, तो साइन 45। इससे बड़ा क्या है साइन 65, तो साइन 65। देख लिए। फिर इसी को बोल देता आप रोही क्रम में समझाइए, यानी सबसे ज़्यादा बड़का को पहले लिख लेते तो साइन 65, इससे छोटा साइन 45, इससे छोटा साइन 30 और उससे छोटा साइन 5 डिग्री। इसी में पूछ देता कि सबसे बड़का कौन मान है, तो सबसे बड़का कौन है साइन 65, सबसे छोटा कौन है तो साइन 5। ऐसा ही प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो देख लिए टाइप 5। अब टाइप 6 की तरफ आते हैं। अब देखिए टाइप 6, तो टाइप 6 में क्या करेगा, दो समीकरण दे देगा हमको, दो समीकरण दे देगा, उसमें दो अननोन का यूज कर देगा। जैसे ए और बी माने कि जिसका मान हम नहीं जानते, अननोन कहने का मतलब जिसका मान हम नहीं जानते। जैसे दो समीकरण देगा तो दो अननोन दे देगा, कह देगा दोनों अननोन का मान निकालने के लिए। ठीक है, दोनों अननोन क्या होगा एंगल में होगा, तो उसका मान निकालने के लिए कहेगा। जैसे देखिए क्वेश्चन देखिएगा तो समझ में आएगा। जैसे बोल देगा साइन ए प्लस बी बराबर √3/2। ठीक है, पहला समीकरण ये दे दिया। दूसरा क्या दे देगा, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2 है, ये समीकरण दे दिया। और कंडीशन लगाएगा, क्या है माइनस है ना, तो लगा देगा कि ए इज ग्रेटर देन बी। और ये दोनों कहाँ से कहाँ है, 0 से बड़ा ए प्लस बी है और इससे 90 डिग्री से छोटा है। ये क्योंकि किसका बात कर रहा है, केवल प्रथम पाद का बात कर रहा है। ठीक है, इसीलिए ये कंडीशन लगा देता है। ये कंडीशन कुछ नहीं, आप लोगों को प्रथम पाद ही पढ़ना है तो प्रथम पाद ही। और पॉलिटेक्निक में कंडीशन देना अनिवार्य है, क्योंकि वहाँ टोटल पाद से पूछा है, चारों पाद से क्वेश्चन पूछता है। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट जो कहानी का है वही कहानी दोहराना है। तो साइन ए प्लस बी, और ये देखिए क्या दिया √3/2, तो √3/2 किसका मान है साइन में, क्योंकि साइन में है इधर ना, तो साइन में √3/2 किसका मान है, तो साइन 60 डिग्री का। अब देखिए दोनों तरफ साइन साइन, तो यानी ए प्लस बी है इसके एंगल में, इसके एंगल में 60 डिग्री है। तो कंपेरिजन करेंगे तो क्या होगा कि ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री, यानी ए प्लस बी बराबर आ गया मेरा 60 डिग्री। ठीक है, इससे। और यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे सोल्व करेंगे तो ए माइनस बी, तो डायरेक्ट लिख दे। तो ये कितना का मान है 1/2, साइन 30 का मान है, यानी ए माइनस बी कितना हो गया 30 डिग्री, ए माइनस बी हो गया 30 डिग्री। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से a प्लस बी कितना है 60 डिग्री और ये माइनस बी 30 डिग्री है। तो या तो दोनों को एक जगह ला करके जोड़ घटा दीजिए, नहीं तो यहाँ से a का मान निकाल लीजिए यहाँ पे पुट करके। तो देखिए जैसे हम कर देते a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर कितना है 30 डिग्री। अब इस दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ते हैं तो क्या करते हैं, दाएं पक्ष को दाएं पक्ष के साथ और बाएं पक्ष को बाएं पक्ष के साथ जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक a और एक a क्या होगा 2a, ये प्लस ये माइनस क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। और बराबर ये 60 है, ये 30, तो 60 30 कितना हो गया 90, यानी हमें क्या निकाला 2a बराबर 90 निकला। तो एक क्या हो गया 90/2, यानी कि 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब किसी एक समीकरण में इसका मान रख देंगे और वहाँ से भी निकाल लेंगे। जैसे कि इसी में रख दीजिए, चाहे इसी में जिसमें मन है उसमें रख दीजिए, यहीं में रख देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, मेरा a और ये b है, लाइन कट गया, 1 मिनट रुकिए। तो देखिए क्या है, तो a का मान रखेंगे तो a के जगह पर कितना रखना है 45, तो 45 डिग्री माइनस b अब बराबर क्या हो गया 30 डिग्री। तब क्या कीजिए b को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 45 माइनस और 30 को इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो 30 बराबर क्या हो गया b। तो b मेरा क्या हो गया 45 में से 30 यानी 15 डिग्री। तो यानी a कितना आया, a आया मेरा 45 डिग्री और b आया 15 डिग्री, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार पूछता है, पॉलिटेक्निक में भी इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है, हम दिखाते हैं, नोट कीजिए वीडियो। देखिए पॉलिटेक्निक में 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ, क्या कह रहा है, tan a प्लस बी √3 है, cos a माइनस बी क्या है √3/2 है। तो a और b का मान हमको निकालने के लिए कह रहा है, ऑप्शन दिया हुआ है। तो वीडियो को पॉज करके पहले सोल्व कीजिए, हम सोल्व करते हैं, बाद में देखिएगा मेरा सोल्यूशन। ठीक है ना, तो क्या दिया हुआ है tan a प्लस बी √3, तो इसका अर्थ क्या है, tan कितना का मान √3 होता है, तो 60 का मान होता है। तो इसका अर्थ है कि a प्लस बी कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखिए यहाँ से cos a माइनस बी √3/2 दिया हुआ है, तो cos कितना का मान √3/2 होता है, तो 30 डिग्री का मान। इसका अर्थ है क्या दिया हुआ है a माइनस बी बराबर
30 डिग्री, तो 2। ठीक है, फिर इसको जैसे पिछला क्वेश्चन में सोल्व किया तो ऐसा ही सोल्व करना, कुछ नहीं करना, बराबर 60 हो गया। फिर इसको a माइनस बी लिख लेंगे, बराबर 30 हो गया। तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ देंगे तो a 2a हो गया, और ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, बराबर कितना हो गया 90। तो a बराबर कितना हो गया 45। फिर देखें पिछला क्वेश्चन में तो ये ऐसा ही आ गया था कि a का मान 45 आ गया, फिर ऐसा ही क्वेश्चन था तो इसका मान क्या करेंगे, यहाँ पे हम पुट करेंगे। तो देखे थे b का मान कितना निकला था 15 डिग्री। तो यानी हमारा क्या हुआ 45 और 15। तो 45 डिग्री, पहले a लिखा हुआ है तो पहले a का मान देखेंगे, तो a का मान कितना 45, तो 45 और बाद में b है तो b का मान 15, यानी b ऑप्शन। ठीक है, तो ये देखें, नोट कीजिए। फिर हम आगे चलते हैं अगला टाइप। अब देखिए टोटल टाइप हम बता दिए, ठीक है ना। एक एक स्पेशल प्रॉब्लम इस पर पूछ लेता है तो इसमें एक थोड़ा दूसरा विधि से बनता है, ठीक है ना, इसलिए हम इसको प्रॉब्लम क्लास में रखे हैं। अब बताया था कि त्रिकोण विशेष कोण का ये बड़ा चैप्टर है, छोटा चैप्टर, इसलिए हम प्रॉब्लम क्लास को भी इसी में इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, तो क्या किया, ये हुआ, तो ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें एक विधि का यूज करते हैं इसको सोल्व करने के लिए। क्या करते हैं, उस विधि का नाम है कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो विधि, और डिवाइडेंडो। ठीक है, नियम कहिए या विधि कहिए, नियम, यानी क्या है कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो रूल, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो लॉ या रूल। ठीक है ना। तो देखिए इसके अनुसार क्या होता है कि जैसे कोई भी चीज़ लिखा हुआ है अंश और हर के फॉर्म में, क्या लिखा हुआ है अंश और हर के फॉर्म में, क्या है दोनों तरफ होना चाहिए, इधर भी और इधर भी। तो क्या करते हैं कि अंश और हर के फॉर्म में लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं अंश प्लस हर बाई अंश माइनस हर। ठीक है, अंश प्लस हर बाई अंश माइनस हर, हर माइनस नहीं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, अंश और हर है तो अंश और हर हम भुला गए। अब अंश प्लस हर बाई अंश माइनस हर लिख सकते हैं, ये इस नियम के अनुसार। ठीक है, कंपोनेंडो के अनुसार, तो इसी का इसमें यूज होता है। यानी कि अगर लिखा हुआ है कोई a बाई बी बराबर c बाई डी लिखा हुआ है तो इसका अर्थ है इसको हम लिख सकते हैं अंश, तो अंश क्या है a और हर क्या है b, तो अंश प्लस हर बाई अंश माइनस हर, तो अंश क्या था a, तो a माइनस हर, तो हर क्या है b। फिर इधर देखिए अंश बाई हर है तो अंश क्या है c, तो अंश प्लस हर, तो हर क्या होगा d, तो c प्लस डी बाई अंश माइनस हर, तो अंश क्या था c और हर क्या था d। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए कि अगर ये ऐसा के फॉर्म में रहे कोई भी चीज़ a बाई बी बराबर c बाई डी रहे तो हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी बाई ए माइनस बी और c प्लस डी बाई c माइनस, किसके नियम के अनुसार, कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो नियम के अनुसार, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो लॉ के अनुसार। ठीक है, पहले इसको नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके फिर हम इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन तो बताया था कि कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो का अर्थ क्या होता है, a बाई बी बराबर c बाई डी बराबर हो जाता है a प्लस बी बाई ए माइनस बी बराबर c प्लस डी बाई c माइनस डी, हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए a के जगह पर क्या है मेरा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, b के जगह पर क्या है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और c के जगह पर क्या है 1 माइनस रूट 3, और b के जगह d के जगह पर क्या है 1 प्लस रूट 3। अब देखिए इस फॉर्म में यहाँ पर बैठाई तो क्या लिखते a प्लस बी, तो a के जगह पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस क्या b, तो b के जगह पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब बाई क्या लिखते हैं a माइनस बी, तो a के जगह पर क्या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और फिर क्या माइनस, तो माइनस अब b, तो b के जगह पर क्या कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर c प्लस डी, तो c क्या है 1 माइनस रूट 3, तो 1 माइनस रूट 3 प्लस, तो प्लस d, तो d के जगह क्या है 1 प्लस रूट 3, तो 1 प्लस रूट 3 बाई c, तो c के जगह पर क्या है 1 माइनस रूट 3, तो 1 माइनस रूट 3 और माइनस, तो यहाँ पे माइनस, और d, तो d के जगह क्या है 1 प्लस रूट 3। इस फॉर्म में समझाने के लिए ऐसे दिमाग में थोड़ा बैठा लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे बैठाने ही में अक्सर विद्यार्थी गलती करता है। ठीक है,
तो क्या करना, आप सोल्व करना है। तो ये तो फॉर्म में बैठ गया। आप देखिए cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन है तो डायरेक्ट हट जाएगा, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा प्लस साइन थीटा। फिर ये क्या लिखेंगे, cos थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस है तो चिन्ह अंदर का बदल जाता है, तो माइनस cos थीटा हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 माइनस रूट थ्री प्लस 1 प्लस रूट थ्री हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस रूट थ्री माइनस 1 माइनस रूट थ्री हो गया। ठीक है, अब देखिए साइन प्लस में था माइनस में था तो दोनों कैंसिल हो गया, तो एक cos 2 cos थीटा। फिर यहाँ पे cos पॉजिटिव या निगेटिव था, कट गया, तो एक साइन थीटा एक साइन थीटा, दोनों निगेटिव है तो क्या हो जाएगा, -2 साइन थीटा बराबर। फिर देखिए रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल हो गया, यानी 1 1 2 हो गया। फिर यहाँ देखिए 1 1 कैंसिल हो गया, तो रूट थ्री और रूट थ्री दोनों माइनस में, तो यानी -2 रूट थ्री। अब देखिए यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल और माइनस माइनस हट जाएगा अपने आप, तो क्या होगा cos थीटा बाई साइन थीटा। तो बताए थे cos थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो cot थीटा बराबर कितना है, 1 बाई रूट थ्री, और 1 बाई रूट थ्री cot कितना का मान होता है, cot 60 का मान, इसीलिए थीटा बराबर कितना है 60 डिग्री। ठीक है, तो ये था एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन, और दूसरा इस पर कोई स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है नहीं बताने वाला, तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। आपने देखा कि विशेष कोण से जितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं प्रत्येक क्वेश्चन को कवर किया। यानी इस दंगल क्लास को देखने के बाद आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बचेगा, चाहे पॉलिटेक्निक में पूछा हो, चाहे बिहार बोर्ड में पूछा हो, चाहे कोई भी बोर्ड एग्जाम में पूछा हो, यानी कहीं पर भी विशेष कोण से क्वेश्चन पूछा गया हो जो इस टाइप से अलग से आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम इस क्लास का नाम रखे दंगल क्लास। देखे ना कितना है, एक क्लास देख लिया यानी सब कुछ देख लिया। एक क्लास देखने, इस क्लास को जो अच्छा से देख लिया उसके बाद उसको कहीं पे क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेरा विश्वास है और आपको भी विश्वास हो जाएगा देखने के बाद। ठीक है बच्चों, तो अब हम अपना वीडियो को करते हैं यहीं पे विराम। टेक केयर योरसेल्फ एंड गुड बाय।